इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी है, जहां मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। जल्द उत्तराखंड में हो सकते हैं मंत्रिमंडल विस्तार के कई नए चेहरे मंत्रिमंडल में हो सकते हैं शामिल। सूबे के मंत्रिमंडल में 5 पद खाली हैं, जिसको लेकर ये पद भरे जा सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष को चुनाव के बाद विस्तार संभव। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद चुनाव संभव है, ऐसे सूत्र जानकारी मिली है। 5 पद खाली हैं, जिनको जल्द भरा जा सकता है। ये बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। कई नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। जल्द उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, जिसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। कई नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। सूबे के मंत्रिमंडल में 5 पद रिक्त हैं, जिनको भरने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद विस्तार संभव है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार संभव है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां जल्द उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, जिसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें सामने आ रही हैं। सूत्रों के हवाले से खबरें सामने आई हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। सूबे में मंत्रिमंडल में 5 पद खाली हैं, जिन पर नए चेहरों को जिम्मेदारी मिल सकती है। नए चेहरों को मंत्री विस्तार शामिल किया जा सकता है। इस खबर पर सीधे जुड़ेंगे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके की खबरें सामने आई हैं, प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्या कुछ जानकारी? हाँ देखिए, बिल्कुल प्रिया, एक बार फिर मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई है। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने तमाम कार्यक्रम जो संचालित हुए, वहीं से जो है कई अधिकारियों की बैठक की। तो वही ये माना जा रहा है कि जिस तरह वो दिल्ली पहुंचे हैं, तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी कई चर्चाएं हो सकती हैं, कई बात हो सकती है। और आने वाले वक्त में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव होने के बाद जो है नया प्रदेश अध्यक्ष जहाँ उत्तराखंड को मिल जाएंगे, तो वहीं जो है दूसरी ओर जो है मंत्रिमंडल विस्तार को भी लेकर के काम हो जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार के नए चेहरे जो हैं वो शामिल हो जाएंगे। साथ ही साथ 5 पद रिक्त चल रहे हैं, और ऐसे में 5 पद की बात करें तो क्योंकि हाल ही में जो है प्रेमचंद अग्रवाल जो मंत्री थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद से 5 पद रिक्त चल रहे हैं। उन 5 रिक्त पदों को भरने के लिए लगातार जो है मंत्रिमंडल विस्तार की जो चर्चाएं हैं वो लगातार तेज हैं। और ऐसे में एक बार फिर बाजारों में ये राय तेज हो चुकी है कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द हो जाएगा। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके चुनाव होने के बाद जो है नए मंत्रिमंडल में जो है 5 लोग शामिल हो जाएंगे। और इन 5 की बात करें तो ये माना जा रहा है कि जो युवा हैं उनको इस बार मौका मिल सकता है। युवाओं बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से आपने बताया कि युवाओं को मौका मिल सकता है, तो ऐसे वो कौन से नाम है जो राजनीतिक गलियारों में घूम रहे हैं? क्योंकि कुछ नाम होते हैं जिन पर चर्चा चलती है, संभावनाएं दिखती है कि इनको कुर्सी मिल सकती है, इनको जगह मिल सकती है। हाँ देखिए, चाहे विनोद चमोली की बात की जाए, चाहे खजानदास की बात की जाए, या आने वाले वक्त में जो है और जो है पुरोला विधायक हैं, कई ऐसे विधायक हैं जिनके नाम चर्चाओं में तेज हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार किन नामों पर मोहर लगती है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है कि वो किन को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं, किन को नई जिम्मेदारी सौंपते हैं और किन को किस विभाग की जिम्मेदारी सौंप कर जो आगे काम बढ़ाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनके विशेषाधिकार में आता है। और इस तरह से जो है लगातार जो है वो दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली में इस बात को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं आने वाले प्रदेश अध्यक्ष होंगे तो संगठनात्मक जो है चर्चाएं भी रहेंगी, उनमें भी जो है चर्चाएं की जाएंगी कि आखिरकार किसको मौका देना है, किसको जो काबिल है, जो मंत्रिमंडल में शामिल होकर के जो सरकार के कार्य हैं, उनकी योजनाएं हैं, उनको संचालित जो है ग्रामीण स्थल तक जो है करा सकते हैं। तो ऐसे में तमाम जो है कहीं ना कहीं रूपरेखा तैयार करनी होती है, उन तमाम चीज़ों को देखना होता है। तो इसको लेकर के पूरा ज्ञान मंथन चल रहा है। आने वाले वक्त में जो साफ हो जाएगा कि आखिरकार जो नाम सामने आ रहे हैं, उन नामों में से किस किस के नाम पर मोहर लगती है और आखिरकार किसकी लॉटरी जो है मंत्रिमंडल के विस्तार के दौरान लगती है। और ऐसे में देखना ये भी होगा कि क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार आज से नहीं, काफ़ी लंबे समय से चर्चाएं थी। पहले जो है 3 पद रिक्त थे, फिर 4 पद रिक्त हुए और 5 पद रिक्त हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो है ये जो पद हैं ये जब रिक्त होते हैं तो ये सारे विभागों का जिम्मा जो है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पर आ जाता है। और ऐसे में मुख्यमंत्री की व्यवस्था होने के कारण जो है इनके विभागों के काम जो है संचालित होने में थोड़ा विलंब होता है। इसलिए जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होना बड़ी आवश्यक होता है। और ऐसे में अब जल्द अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो निश्चित तौर पर जो विभाग है उनकी जिम्मेदारी नए मंत्रियों को मिलेंगी और जो होते हुए नजर आएंगे। जी।